टॉपिक में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स, अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट स्केल्स इन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन से स्केल्स यूज होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स हम यूज करते हैं रिसर्च के अंदर। द फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल, द सेकंड वन इज ऑर्डिनल स्केल, द थर्ड वन इज इंटरवल स्केल एंड फोर्थ वन इज रेशियो स्केल। हर स्केल को क्योंकि वेरिएबल जो है डिफरेंट नेचर के होते हैं, इसलिए हम हर वेरिएबल के लिए एक तरह का स्केल यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे कि अगर हमने जेंडर को के हवाले से क्वेश्चन करना है, सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करना है, इनकम को मेजर करना है, एज के हवाले से हमने क्वेश्चन करना है, तो इन सब के लिए हम जो है वो एक जैसा जो है वो स्केल यूज नहीं कर सकते। और अगर हम एक जैसा स्केल सबके लिए यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट तब एक तो मैयर ही नहीं होगा, ठीक है। या अगर मैयर हो भी जाए तो फिर हमारे पास जो है वो रिजल्ट सही नहीं आते, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सही नहीं होती, डाटा एनालिसिस हमारा सही नहीं होता, और इवन के जो हमारा सारा टाइम है उसके ऊपर वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है। थीसिस के रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हमने किस सिचुएशन के अंदर कौन सा स्केल यूज करना है, ठीक है जी। और स्केल जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, हमें इतने ज़रूरी क्यों है कि हम जो है वो रेलिवेंट स्केल का इंतखाब करें। रियल लाइफ में भी अगर हम देखें, अगर हमने डिस्टेंस को मेजर करना है, अगर हमने वेट को मेजर करना है, इसी तरह से हमने डिफरेंट चीज़ों को तो हम यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर को आपने मेजर करना है, शुगर लेवल आपने चेक करना है, तो वी हैव मेनी डिवाइसेस, वी हैव मेनी स्केल्स जो कि हम यूज़ करते हैं उस वेरिएबल की मेजरमेंट के लिए, उस चीज़ को मेजर करने के लिए। और सभी चीज़ों के लिए हम एक जैसा स्केल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे वो सारी चीज़ें जो है मेजर नहीं होंगी, और अगर हो भी जाएंगे तो वो सही तरीके से मेजर नहीं होंगी, ठीक है जी। तो स्केल्स इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। डेटा की कलेक्शन के रिसर्च के अंदर डेटा की कलेक्शन के लिए स्केल का पता होना जरूरी है। पहले हम स्केलिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई करने के लिए स्केल की जरूरत होती है, स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाने के लिए स्केल की जरूरत होती है, और रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए करेक्टली हमें स्केल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जेंडर जो है एक वन टाइप ऑफ स्केल इसमें यूज होगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन के लिए कोई अदर स्केल यूज होगा, इनकम को मेजर करने के लिए कोई अदर स्केल यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम, जैसे कि मैंने पहले बात की है, अगर हम रॉन्ग स्केल यूज कर लेंगे तो हमारे एसपीएसएस की जो है, एसपीएसएस बेसिकली एक रिसर्च सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आजकल बहुत सारे रिसर्च सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे एसपीएसएस है, स्टेटा है, ईव्यूज है। ईव्यूज तो खैर पुराना हो गया, लेकिन उससे अपडेटेड वर्जन में स्टेटा आ चुका है, और एमोस है, और आर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम रिसर्च करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम रॉन्ग स्केल यूज करेंगे तो हमारा एसपीएसएस का एनालिसिस सही नहीं आएगा। इसी तरह से बाकी सॉफ्टवेयर में भी एनालिसिस ठीक नहीं आएंगे, हाइपोथेसिस हमारे उनको सही तरीके से हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, और कंक्लूजन जो भी निकलेगा वो मिसलीड करेगा, वो सही नतीजा नहीं होगा, सही कंक्लूड हम नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को।